एक्सपर्ट ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग अभी तक इनऑर्गेनिक कर रहे थे। इनऑर्गेनिक करने के बाद उपसह संयोजन यौगिक था, उसमें चैप्टर था, उसमें थोड़ी बहुत और रह गया था। उसको हम लोग क्लास में आएंगे तो करेंगे। जितना भी इम्पोर्टेंट वर्ड उसमें जो था उसको हम लोग कर चुके हैं। आगे अब हम लोग फिजिकल चलेंगे, फिजिकल स्टार्ट करेंगे। और फिजिकल में हम लोग सबसे फर्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, ठोस अवस्था। सबसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा ठोस अवस्था। और फिजिकल में हम लोग चूँकि जितने भी बच्चे हैं जो देख रहे हैं वीडियो को, चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, न भी करना है, करना भी कोई ज़रूरी नहीं है। कर लेते भी हैं तो दिक्कत है, इसीलिए ना करिए तो अच्छा है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। चैनल से मत जुड़िएगा क्योंकि बार बार आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, हो सकता है प्रॉब्लम हो। ढेर सारा लेकिन हो जो अपना पबजी में लगल होगा, कोई कुछ खेल रहा होगा, कोई कुछ खेल रहा होगा, इसलिए नहीं भी करेगा तो चलेगा। लेकिन जिनको अगर पढ़ना है, जिनको अगर कुछ करने सीखने की उम्मीद है वो कर लें, बाकी को अपना समझें। तो हम लोग इसमें फिजिकल में चलेंगे। फिजिकल रसायन में हम लोग फर्स्ट चैप्टर करेंगे ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था हम लोग देखेंगे। और ठोस अवस्था क्या है, किस प्रकार से बनता है, तो आप लोग पीछे 9वीं क्लास में पढ़े होंगे। 9वां क्लास में हम लोग पढ़े होंगे एक चीज जिसमें आपको पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा, इससे परिचित कराया गया होगा। मैटर इसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसे हम लोग पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं, तो आपको पीछे क्लास में बताया गया होगा कि पदार्थ चूंकि होता क्या है, क्योंकि किस नाम क्या यहाँ इसका निर्माण किससे होता है। तो जनरली हम लोग देखें तो परिभाषा हम लोग को पीछे क्लास में 9वीं क्लास में या अदर क्लास जो पीछे का बैक क्लास है उसमें आपको बताया गया होगा कि जिसमें स्थान घेरने की क्षमता हो, जिसमें वजन हो, जो स्थान घेरता हो और भार हो, उसको पदार्थ कहते हैं। अर्थात ब्रह्मांड की वे सभी वस्तुएं जिसमें तो भार होता ही है, स्थान घेरता है, यानी जितने भी आप वस्तु देख रहे हैं उन सभी वस्तुओं को हम किस नाम से जानते हैं, पदार्थ के नाम से जानते हैं। अब चूंकि इनको पदार्थ कहते थे, इन्हीं में से कुछ वस्तुएं जो था, कुछ जो था, बार बार हम पदार्थ बोल रहे थे, एक चीज का बोध हो रहा है वस्तु। अर्थात हमें लगता है कि पदार्थ और वस्तु में कुछ डिफरेंट है, या पदार्थ और वस्तु दोनों एक ही है। नहीं, पदार्थ और वस्तु, पदार्थ और वस्तु ये दो अलग हैं। पदार्थ हम लोग को अलग है और वस्तु अलग है। सो थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करें। बाकी आप लोग 9वां में इसको पूरे डिटेल्स पढ़े होंगे, वस्तु और पदार्थ क्या है, अलग कैसे है, थोड़ा सा हम करेंगे क्योंकि हमको आगे बढ़ना है। वस्तु कहता है कि जो हमारा उपयोगी होता है, ठीक है, उपयोगी जो होते हैं उनको वस्तु कहते हैं। जैसे हम अगर लकड़ी बनाए, लकड़ी लें तो लकड़ी को हम वस्तु नहीं कहेंगे, लकड़ी को पदार्थ कहेंगे। लेकिन उसी लकड़ी का अगर कुर्सी बना लेते हैं तो वह मेरा वस्तु हो गया। उसी लकड़ी का अगर टेबल बना लेते हैं, यानी उपयोग में ला लेते हैं, तो उसका उपयोग अगर करते हैं तो वस्तु हो गया, और नहीं उपयोग करते हैं तब उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहते हैं। कहता है कि पदार्थ जो था इसकी अवस्थाएं क्या थी, तो मूल रूप में आप लोग पीछे भी पढ़े होंगे, अभी हम लोग देखेंगे। आता है कि ऐसे तो इसको 5 अवस्थाओं, लेकिन 3 अवस्था हम लोग जनरली पढ़ते हैं। ये 3 अवस्था है क्या, तो इनको हम लोग नाम से जानते हैं, ठोस कहते हैं, द्रव कहते हैं, और एक तीसरी अवस्था जो है इसे हम लोग गैस कहते हैं। तो यहाँ हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ठोस पढ़ना है। हम लोग अभी चलेंगे तो ठोस पढ़ेंगे, तो आप पीछे के क्लासों में परिभाषा जान गए होंगे। ठोस जैसे ही आया, ठोस बोला कि ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ है, हम लोग बोलते हैं ठोस पदार्थ है, ऐसे ठोस है। तो देखें इसको, तो एक परिभाषा सब लोग जानते हैं हम लोग, यह कड़ा है, मतलब जो कठोर होता है, जो कठोर हो। अगर थोड़ा सा और बच्चा डीपली पढ़ा है तो कहेगा कि इसके अंदर के आकर्षण बल मजबूत होते हैं। इनको पूछागा तो कहेगा कि आकर्षण बल मजबूत होते हैं और कठोर होते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन उठा दिया जाए कि तो कठोर क्यों होते हैं, इनका क्या कारण है, तो अंतराण्विक आकर्षण बल मजबूत होने का कारण, मुख्य कारण। अंतराण्विक आकर्षण बल जिन भी पदार्थों में अधिक होगा
वो ज़्यादा कठोर होंगे, और जो कठोर होंगे उन्हें हम लोग ठोस अवस्था कहते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ थोड़ा सा परिभाषा को और विस्तार से करेंगे और बांटेंगे इसको, और बांट कर करके देखेंगे। तो कहता है कि ठोस पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जिनके अंतराण्विक आकर्षण बल मजबूत होते हैं, अर्थात कणों के बीच एक कण, दूसरे कण, तीसरे कण, चौथे कण, जितने भी भाग लेने वाले कण हैं उन सभी कणों के बीच आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है। तो आकर्षण बल चूंकि मजबूत होता है इसीलिए ये ठोस होते हैं। इनसे थोड़ा इनमें आकर्षण बल कमजोर होता है, ये द्रव होते हैं। इनको हम लोग जहां बैठा देंगे वहां बैठे रहेंगे। इनसे अगर हम लोग किसी की चीज को अगर टकरा देंगे तो हो सकता है वो फूट जा सकता है। ये जो होते हैं जहां बैठाएंगे वहां बैठेंगे नहीं, चूंकि इनमें एक गुण पाया जाता है, तरलता का गुण पाया जाता है। ये बहाव की प्रकृति करते हैं। जैसे ही इसको हम लोग यहाँ गिराएंगे तो ये अपना प्रसरण क्रिया शुरू कर देंगे, बिना कहे हुए काम शुरू कर देते हैं, और इनको तो कहना ही नहीं। ये तो लाजवाब है। इनमें तो ना तो इनको छोड़, सिर्फ इनको अगर खुला में हम लोग छोड़े तो निकल कर भागना शुरू कर देते हैं। अर्थात भागने में सबसे ज्यादा तेज है गैस, और रुकने में सबसे ज्यादा है ठोस। इनको जहां रख दीजिए, जितना दिन के बाद आइए आप मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ, लेकिन परंतु एक चीज होना चाहिए, ये ताप पर नियंत्रित करते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे, कहेंगे हम लोग लोहा हम लिए हैं, लीजिए अब इसको हम लोग 2-2 हजार, 4-4 हजार, 6-6 हजार, 16 हजार, 20 हजार डिग्री सेल्सियस पर अब इसको गर्म कर देते हैं, अब इसको फेंकते हैं। ये ठोस है नहीं। अर्थात इनको हम लोग ताप पर निर्भर करता है। इन परिभाषाओं को हम लोग देखेंगे। पता है कि अगर इनको हम लोग बदल दें तो ये निश्चित ताप पर ठोस रहते हैं। ये भी ऐसा नहीं है कि जितने भी पदार्थ हैं सब ठोस होते हैं। हाँ, थोड़ी सी एक चीज होती है कि इनके कणों के, ये कण जो होते हैं इनके कणों का आकर्षण बल मजबूत होते हैं, दृढ़ होते हैं, क्योंकि इनके जो छोटे छोटे कण होते हैं, इन छोटे छोटे कणों के बीच आकर्षण बल मजबूत होने का कारण है कि अंतराण्विक दूरी बहुत कम होता है, नगण्य होता है, ना के बराबर दूरियां होती है। तो जब जिनके कणों के बीच दूरी नहीं होगा, ये तो आप लोग सिंपल भाषा में इसको हम लोग समझ सकते हैं। जो जिस फैमिली में, जिस परिवार में अगर जो भी 4 या 5 मेंबर का परिवार है, उन परिवारों के बीच अगर दूरियां ना हो ज्यादा, टकराव ना हो ज्यादा, तो वो परिवार बिल्कुल सब लोग जानते हैं मजबूत होगा। लेकिन अगर एक ही परिवार के 5 मेंबर ई बोले तो ई लड़ जाए, ई बोले तो ई कुछ बोल दे, ई बोले तो ई कुछ बोल दे, क्या इनके बीच कभी भी आकर्षण बल मजबूत होंगे? नहीं होंगे। तो इनके बीच जब आकर्षण बल मजबूत नहीं होंगे तो ठोस नहीं कहलाएंगे। अर्थात जिनके बीच आकर्षण बल मजबूत होंगे वही ठोस कहलाएंगे, अन्यथा जिनके बीच आकर्षण बल मजबूत नहीं होंगे वो ठोस नहीं कहलाएंगे। हम लोग चलेंगे, हम लोग थोड़ा सा वर्णन किए थे पदार्थ की अवस्था, और पदार्थ की चूंकि अवस्थाएं जनरली 3 अवस्था, वैसे 5 अवस्था हम लोग जानते हैं, एक प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन होता है। ऐसे भी हम लोग ठोस, द्रव, गैस, तो इसमें हम लोग सबसे पहला करेंगे ठोस करेंगे। तो लिख करके हम लोग डैश दे लेंगे, लिख लेंगे पहले ठोस किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि जनरल परिभाषा है वो ना रहे, प्रचलित आदमी अगर कोई समाज से निकल के भाग जाए तो समाज बेकार हो जाएगा, इसीलिए प्रचलित को धर कर रखना है। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे जो ठोस का प्रचलित परिभाषा है, उस परिभाषा को भी हम लोग लिखेंगे। इसको अंग्रेजिया में सॉलिड बोलते हैं, हिंदिया में ठोस। तो सबसे पहले हम लोग कर लेंगे ठोस, लिख देंगे। ठोस लिख करके इसका जो प्रचलित परिभाषा है वो लिख लेंगे। लिखेंगे वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ जिनके कणों के बीच, जिनके कणों के बीच का अंतराण्विक आकर्षण बल, जिनके कणों के बीच का अंतराण्विक आकर्षण बल मजबूत होता है, मजबूत होता है, उसे ठोस कहते हैं।
उसे ठोस कहते हैं। कणों के बीच का अंतराण्विक आकर्षण बल मजबूत होता है, उसे ठोस कहते हैं। यानी कण के बीच का अंतराण्विक आकर्षण बल मजबूत होगा अगर, तो ये तो स्वाभाविक बात है कि जब कोई आदमी खींचेगा एक दूसरे को, मान लीजिए यहाँ से एक आदमी है, ये 2 लड्डू है, बीच में आदमी है, ये बीच में आदमी खड़ा है, अब यहाँ से ही खींचेगा, मजबूत बल चुकी है, अभी खींचेगा तो बताइए दूरी अधिक होगा या कम होगा? तो स्वाभाविक बात है कि जब कोई खींच करके सटा देंगे तो दूरी बहुत कम होगा, अर्थात इनके कण जो होंगे एक दूसरे से बिल्कुल सटे होंगे। इस तरह इनके कण जो होंगे, अर्थात इनके बीच रिक्त स्थान, कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होगा, नगण्य होंगे इनके कणों के बीच के रिक्त स्थान। इनको हम लोग इसी तरह से हम लोग सजाते हैं, इसको हम लोग संकुलन करते हैं, आगे सब पढ़ेंगे। तो अर्थात कहता है कि ठोस जो होंगे, ये स्वाभाविक बात है कि अगर इनके कण आकर्षण मजबूत होंगे तो क्या इनके बीच दूरी होगा ज्यादा? कणों के बीच दूरी होंगे नहीं।